Welcome all to Indian Horse Racing Tips, our YouTube channel, where we analyze the Indian horse races for you. Tomorrow we have the Hyderabad race card for 28th of July. Before getting into the Hyderabad race card, let's few pointers for the Bangalore race card today. आज का जो बैंगलोर रेस कार्ड था, जो मेरा खुद का पिक था, वो था रोम्पिंग होम, एक सिंगल हॉर्स दिया था। तो रोम्पिंग होम तो जीत गया, बट टिपस्टर्स चॉइस में 3 चॉइसेस दिए थे। एक एक्सेलेंट लैस था और आई थिंक सर्कल ऑफ ड्रीम्स एंड चिंकी पिंकी था, जो एज़ पर कोलेटेड डिसीजन हम देखते हैं जो टिपस्टर्स दे रहे हैं, उसमें सिर्फ एक आया और 2 दिखे ही नहीं बोर्ड पे। तो देखते हैं कि ये टिपस्टर्स चॉइस कैसे चलता है और कुछ हमें फ़ायदा होता है मंथ एंड तक। तो लेट्स गो टू द हैदराबाद रेस कार्ड फॉर द पिक्स। और हैदराबाद रेस कार्ड में यार मोस्टली मुझे लगता है कल के रेस में जो घोड़े बैंगलोर में भागे उनको थोड़ा एज है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मूविंग ऑन टू द हैदराबाद रेस कार्ड, द फर्स्ट रेस 1200 मीटर की रेस है फॉर मेडन हॉर्सेस, 3 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो यहाँ पे मैं सिंगल पिक लेके चल रहा हूँ। हॉर्स नंबर 5 डिवाइन सीक्रेट, BR कुमार चला रहा है। लास्ट टाइम घोड़ा 6 जुलाई को फ्लाइट ऑफ फैंसी को थर्ड भागा है मिलियंस रेस में 1200 में, संदेश के अंडर। फ्लाइट ऑफ फैंसी, रोम्पिंग होम जो आज घोड़ा जीता है बैंगलोर में, वो सब सेम क्लास के घोड़े हैं। और इसलिए डिवाइन सीक्रेट मुझे यहाँ पे लग रहा है इस फील्ड में फर्स्टली एक बहुत ही बेटर फील्ड भागा है बैंगलोर में, और वहाँ से अगर हैदराबाद आ रहा है तो आई थिंक ऑलरेडी उसके पास थोड़ा एज है रन का, और स्पेसिफिकली बैंगलोर में भी बहुत अच्छी कंपनी के साथ भागा है। तो आई थिंक ही शुड रन अ गुड रेस। डिवाइन सीक्रेट आई थिंक शुड बी सीन ऑन बोर्ड। तो मेरे को लगता है घोड़े को ज़्यादा चांस है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 2, 1400 मीटर्स रेस है क्लास 3 के लिए। क्लास 3 के लिए यहाँ पे मैं सिंगल पिक लेके चल रहा हूँ, हॉर्स नंबर 1 डाइब्लो। डाइब्लो अगेन हैदराबाद में लास्ट वीक ही भागा है 21 जुलाई को। तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 लेंथ से क्लास 3 में जीता है घोड़ा। मोर ओवर मुझे बैंगलोर से घोड़ा पसंद है डाइब्लो, जहाँ पे वो ऑलरेडी 1200 मीटर्स वहाँ पे भी जीता है घोड़ा क्लास 3 में। तो आई थिंक क्लास 3 के लिए तो घोड़ा तैयार है, एक्स्ट्रा 5 किलोज़ लेके चल रहा है। बट आई थिंक जितना रिलीजियसली ट्राई कर रहा है वो प्रसाद राजू, स्पेशली कल सूरज को भी बुलाया है, तो आई थिंक कल ही शुड ट्राई फॉर इवन फॉर दिस रेस। एंड स्पेशली मुझे लग रहा है वो ट्राई तो करेगा डाइब्लो को, बिकॉज कप रेस है, तो आई डाउट कि ट्राई नहीं करेगा। एक ही था कि जब सूरज था अवेलेबल तो प्रॉब्लम समझा नहीं पी साई कुमार को क्यों बिठाया, मे बी ऑड्स के लिए होगा। सो लेट्स सी, बट डाइब्लो डेफिनेटली आई थिंक क्लास 3 के लिए तो तैयार घोड़ा है, तो आई थिंक ही शुड रन अ गुड रेस। बोर्ड पे तो दिखना चाहिए घोड़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 3 में यार मेरे पास स्पेसिफिक पिक्स नहीं है। ऑब्वियसली पेपर पे बेरेटिनी बेटर दिख रहा है बहुत ही घोड़ा, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इमरान खान इज़ ट्राइंग हिम, क्योंकि पहले से यार ये प्लेट रेस है। तो घोड़ा कप रेस के लिए आई मीन ही शुड डिज़र्व अ कप रेस, बट नॉट श्योर वेदर ही इज़ ट्राइंग। तो वो डाउट की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ उसके साथ, तो आई एम स्किपिंग दैट रेस। रेस नंबर 4 अगेन यहाँ पे मैं सिंगल पिक लेके चल रहा हूँ, स्टार ऑफ नाइट। तो मोर ओवर यार यहाँ पे इट्स अ क्लास 1 रेस, ऑब्वियसली इट्स अ टफ फील्ड, बट ओवर हियर मुझे तभी भी लग रहा है स्टार ऑफ नाइट जो मेन मैजिक को भागा है, 4th भागा है, तो ऑलमोस्ट 3-3.5 लेंथ पीछे ही भागा है मेन मैजिक को। एंड ऑब्वियसली आज हमने देखा बैंगलोर रेस में भी मेन मैजिक का क्या परफॉर्मेंस था। तो अगर यार मेन मैजिक को बैंगलोर में घोड़ा 3 लेंथ पीछे है, तो आई थिंक हैदराबाद में क्लास 1 में ही शुड परफॉर्म वेल। बट ऑब्वियसली बहुत सारे हिडन हॉर्सेस हो सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद ऑब्वियसली जस्ट सीज़न स्टार्ट हो गया और घोड़े बहुत महीने बाद निकल रहे हैं बाहर। बट इसी के लिए उसके पास ज़्यादा बेटर चांस है, क्योंकि ट्रेनर्स भी नॉट श्योर नहीं है घोड़ों के बारे में खुद के हैदराबाद के, तो शायद मोस्टली एक रन देंगे और फिर उन्हें समझ आएगा कि घोड़े में कितना कैलिबर है। तो हेंस स्टार ऑफ नाइट को मैं चांस दूंगा। आई थिंक ही शुड रन अ गुड रेस यहाँ पे, और इसी तरह सिक्वेरा का मे भी डबल हो सकता है
अगर जो मैंने पहली रेस बताया था अगर वहाँ पे भी हो तो दिस वुड बी माई पिक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 6, जो 1400 मीटर्स रेस है क्लास 3 के लिए. यहाँ पे आई थिंक हॉर्स नंबर 4 शेरी शेवेलियर को लेके चल रहा हूँ मैं. प्रसाद राजू ने स्पेसिफिकली सूरज को कल बुलाया, अच्छे माउंट से कल सूरज के पास, तो आई थिंक उसमें से ये एक शेरी शेवेलियर डेफिनेटली एक अच्छा पिक है. मोर ओवर ये पिक क्यों लेके चल रहा हूँ यार, अगर आप देखोगे मोर ओवर कि यहाँ पे सभी घोड़े ऑलरेडी रन ले चुके हैं हैदराबाद में और उनका कुछ इतना परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है. बट शेरी शेवेलियर अगर आप देखोगे तो आइस ऑफ फायर को भागा है. ऑब्वियसली नॉट दैट ग्रेट, ऑलमोस्ट 27-12 क्लॉक कर रहा है. और उसी के पहले रेस में अगर आप देखोगे 1400 में सॉवरिन किंग को 13.5 लेंथ से पीछे है ऑलमोस्ट. तो आई थिंक यहाँ पे स्पेसिफिक टू दिस फील्ड एटलीस्ट इट सीम्स टू बी गुड. तो और कप रेस है तो आई थिंक अगेन प्रसाद राजू शुड ट्राई हिम. सो दिस वुड बी द पिक. It could be, I think he should not leave the board. Let's see. So this would be one of the picks. Again moving on to the next race. Race number 8 में यार आई एम नॉट श्योर. रेस नंबर 8 ऑब्वियसली रेसिंग रूलर अच्छा लग रहा है, अगेन सूरज है, बट नॉट श्योर कि विदाउट विप घोड़ा कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए आई एम जस्ट अवॉइडिंग दैट रेस. नहीं तो पेपर पे अगेन रेसिंग रूलर कंपेयर टू अदर हॉर्सेस अच्छा लग रहा है. पेंटालुमा को भागा है घोड़ा ऑलरेडी. पेंटालुमा लास्ट वीक ही वापस जीता है हैदराबाद में, तो नॉट श्योर, तो इसलिए मैंने ये स्किप किया है. बट अगर इफ़ यू वांट टू सी यू कैन ट्राई दिस हॉर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 9, 1200 मीटर्स रेस है क्लास 4 के लिए, 5 years एंड अपवर्ड्स. यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग विद सूरज, गुड हॉर्स. 21 जुलाई ही इज़ ऑलरेडी रैन, 1200 मीटर भागा है घोड़ा. डाइब्लो के पीछे ही भागा है, 4th अगेन 6 लेंथ पीछे है. बट डाइब्लो यार मेरे लिए क्लास 2 का घोड़ा है और ये क्लास 4 की रेस है और वो भी 5 years अपवर्ड्स. तो आई थिंक यहाँ पे सैंग्रियल को डेफिनेटली अगेन बेटर चांस है कंपेयर टू दी अदर हॉर्सेस. बट वही है कि यहाँ पे बहुत सारे हैदराबाद के रेस हॉर्सेस निकले नहीं है बाहर, अनलाइक दी प्रीवियस रेस. बट स्टिल आई थिंक सूरज को एक बेटर चांस है यहाँ पे. सो दिस वुड बी माई सिंगल पिक and all the best guys for tomorrow.